नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धनराज शॉर्ट हैंड अकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर भर्ती 2020 न्यूज़पेपर हिंदी डिक्टेशन, गति 90 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। इतिहास साक्षी है कि मनुष्य के संकल्प के सामने नकारात्मक शक्तियां भी नाकाम हो जाती हैं। जब कोई अप्रिय प्रसंग हमारे जीवन में आता है, तब उसके सामने जाने के लिए एक सकारात्मक संकल्प की आवश्यकता होती है, और यही वह अवसर है जब हमारी परीक्षा होती है। विराम। हमने अनुभव किया होगा कि कठिन समय आता है तब छोटे छोटे टीले, जिनकी ऊंचाई खुले मौसम में साफ मालूम पड़ती है, बाढ़ में डूब जाते हैं। लेकिन सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटियां पानी की सतह के ऊपर दिखाई पड़ती है। विराम। जब आदमी में ऊंचे पहाड़ की तरह पक्की संकल्प शक्ति होती है, तब वह अपने लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब हो ही जाता है। विराम। भले ही उसके सामने कितनी ही तूफान रूपी बाधाएं क्यों न आ जाएं। विराम। यह शक्ति है संकल्प की। पैरा। कहते हैं कि नेक काम करने के लिए धन की कमी आड़े नहीं आती, बशर्ते व्यक्ति का संकल्प पक्का हो। विराम। प्रकृति ने मनुष्य को बहुत सी शक्तियों की नियामत से नवाजा है। ज़रूरत है अपने अंदर छिपी हुई शक्ति के अपरिमित कोश को जागृत करने की। विराम। अपनी प्रबल संकल्प शक्ति के द्वारा व्यक्ति असंभव को भी संभव बना सकता है। एक प्रसंग में है कि बार 4 देवी शक्तियां पृथ्वी पर भ्रमण कर रही थीं। रास्ते से गुजरते समय एक महात्मा ने उन्हें पहचान कर प्रणाम किया। विराम। वे शक्तियां यह समझ नहीं पाई कि प्रणाम किसे किया गया है, इसलिए आपस में विवाद करते हुए वे शंका समाधान के लिए उस महात्मा के पास पहुंची। विराम। महात्मा ने पहले उनसे उनका परिचय पूछा। एक शक्ति बोली, मैं विधाता हूँ, सबका भाग्य लिखती हूँ। मेरी खींची हुई रेखाएं अमिट होती हैं। महात्मा ने उससे प्रश्न किया कि क्या आप खींची हुई भाग्य रेखाओं को स्वयं मिटा सकती हैं या बदल सकती हैं? उसका जवाब उसने नहीं में दिया। विराम। महात्मा बोले, तब तो जाहिर है कि मैंने आपको प्रणाम नहीं किया। दूसरी शक्ति बोली, मैं बुद्धि हूँ और विवेक की स्वामी हूँ। विराम। महात्मा बोले, मैंने आपको भी प्रणाम नहीं किया, क्योंकि मैं इस सत्य को जानता हूँ कि मार खाने पर बुद्धि आती है और फिर चली जाती है। विराम। मनुष्य ठोकर खाने पर ही सचेत होता है, समर्थ हो जाने पर वह बुद्धि से काम लेना बंद कर देता है। विराम। तीसरी शक्ति बोली, मैं धन की देवी हूँ। विराम। मनुष्य को समृद्धि देती हूँ, भिखारी को भी राजा बना सकती हूँ। उसकी बात सुनकर महात्मा मुस्कराए और बोले, देवी, आप जिसको धन और वैभव की पूर्ति करती हैं, वह विवेक खो बैठता है तथा उसमें लोभ, काम व
क्रोध बढ़ने लगता है, इसलिए मेरा प्रणाम आपको भी नहीं था। विराम। अंत में चौथी शक्ति ने अपना परिचय देते हुए कहा कि महात्मा, मैं संकल्प शक्ति हूँ। मुझे धारण करने वाला कालजयी होता है। वह अलभय चीज़ें भी बहुत सरलता से प्राप्त कर सकता है। महात्मा ने यह शब्द सुनते ही चौथी शक्ति को फिर से प्रणाम किया और कहा, आप महाशक्ति हैं, अजय हैं और अनंत भी। विराम। आपके सहारे मनुष्य कुछ भी हासिल कर सकता है। मेरा प्रणाम आपको ही निवेदित था। विराम। संतोष और सज्जनता ये दोनों महाशक्तियाँ हैं, बस इनका उपयोग विवेक के साथ परोपकार के लिए किया जाना चाहिए। पैरा। जब भी कोई किसी बात को हासिल करने के लिए मन ही मन संकल्प करे, तब उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह जल्दबाजी में लिया गया निर्णय न हो, बल्कि पूरी तरह सोच विचार करके लिया गया हो। विराम। अन्यथा संकल्प के जादू का असर आहिस्ता आहिस्ता बेअसर हो जाता है। यह बात अनुभव की है कि संकल्प से सिद्धि प्राप्त करने की इस यात्रा तक के लोग बहुत कम होते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि ऐसे संकल्प वीर बहुतायत में मिलते हैं। अपनी अधूरी अधूरी निष्ठा से थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं और सफलता हासिल न होते देखकर आधे रास्ते से लौट जाते हैं। जिस व्यक्ति में यह जज्बा होता है कि अब आए ही हैं तो कुछ करके जाएंगे, वे लोग अपने संकल्प को पूरा करने में कामयाब होते हैं। अपना जीवन खुद ही बनाना है। जिसे यह बात अच्छी तरह से समझ में आ जाती है, वही संकल्प लेकर अपनी पूरी इच्छा शक्ति के साथ सिद्धि तक पहुँचता है। विराम। पैरा। सच यह है कि संकल्प करने से ही प्रयासों को सच्ची दिशा मिलती है। असंभव को संभव बनाना ही संकल्प की मूल भावना होती है। अरुणिमा सिन्हा इसका जीता जागता प्रमाण है। चलती रेल से उनको चोरों ने बाहर फेंक दिया था। उनके पैर बेकार हो गए थे। विराम। फिर भी उन्होंने कृत्रिम पैरों से चलकर एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने में कामयाबी हासिल की। यह उन्हें संकल्प शक्ति का ही प्रमाण है। अपनी इस सफलता के बाद वे बोली, अभी तो मैंने लांघा है समंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। विराम। पैरा। संकल्प करने के लिए किसी मुहूर्त या विशेष अवसर की आवश्यकता नहीं होती है। संकल्प कभी भी किया जा सकता है। बस आवश्यकता इस बात की है कि उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी निष्ठा और सकारात्मक प्रयासों की पूर्ण शक्ति का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। संकल्प किया जाए, लेकिन सोच समझकर। एक बार संकल्प कर लिया तो फिर उसे अधबीच या मझधार में नहीं छोड़ना चाहिए। विराम।